अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ओके जी, वेलकम वंस अगेन इन आवर अकेडमी। आज आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, ठीक है। जो कि डैट इज़ बूम एंड क्रैश। और आज हम जो डिस्कस करेंगे बूम एंड क्रैश पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जब हम बूम एंड क्रैश पर डिस्कस करते हैं तो इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं कि व्हाट इज़ बूम एंड क्रैश, कि हमें पता तो हो कि बूम एंड क्रैश क्या चीज़ है, क्या होता है, ठीक है। और एज यू नो डैट कि काफ़ी लोग जब ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने फॉरेक्स सीखनी है। जैसे कि कुछ लोग क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग बैलेंस पे काम कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बूम एंड क्रैश डाइसिस पे काम करना चाहते हैं या हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ ये कहते हैं कि हमने वॉलेटिलिटी पे काम करना है। हर एक की अपनी चॉइस होती है, ठीक है, जिस पे उसकी मर्जी हो, ठीक है। तो कुछ लोग वॉलेटिलिटी पे काम करना चाह रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि हमने ट्रेडिंग करनी है। वो जहाँ इंटरेस्ट होते हैं कि जहाँ उनका इंटरेस्ट बन जाता है कि उन्होंने उसमें प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, जिसमें वो प्रॉफिट बनाना चाहते होंगे वो क्या करेंगे, उस पे ट्रेड लगाएंगे उस पेयर पे, ठीक है। तो हर एक की अपनी एक अलग अलग ख्वाहिश होती है। तो आज जो मैं टॉपिक पर पढ़ाने जा रही हूँ वो है वुमेन क्रैश, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इंटरेस्ट की बात करें थे, ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो फॉरेक्स में है तो वो फॉरेक्स पर अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। जिस स्टूडेंट का, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है, तो फॉरेक्स में अपना जो है वो प्रॉफिट कमाएगा। अगर इसका इंटरेस्ट जो है वो क्रिप्टो पे है तो वो क्रिप्टो पर अपना प्रॉफिट कमाएगा। अगर इसका जो है अगर वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो ट्रेड कर रहा है बूम एंड क्रैश इंडेक्सेस पर तो वो उस पर अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर है वो बूम एंड क्रैश का है। आज का हमारा लेक्चर होगा डाइवर्जेंस पर, ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है। तो आज हम इसको देखेंगे कि बूम एंड क्रैश होता क्या है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि इसकी बेसिक्स जो है, बेसिकली जो बूम एंड क्रैश है ये बेसिकली इंडाइसिस हैं, ठीक है। ये इंडी और सॉरी बेसिकली ये इंडाइसिस है, ये हमें इंडिकेट करती है, ठीक है। ये आपको बताती है कि आप जब भी ट्रेड सीखते हैं तो आप डिफरेंट मेथड सीखते हो, ठीक है, ट्रेडिंग में। तो लाइक अगर हमसे अगर हम जैसे आप हमसे कोर्स कर रही हैं, मुझसे कोर्स कर रहे हो, ठीक है, हमारी अकेडमी से, तो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जैसा कि जो जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको अपना बता देती हूँ कि हम क्या करते हैं कि हमारी अकेडमी में सबसे पहले तो हम लोग कोर्स करवाते हैं, बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं। सभी ऐसा करते हैं, ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। तो फिर हम लोग मास्टर क्लासेस रखते हैं। मास्टर क्लासेस में हम लोग जो इसके स्मार्ट मनी एसएमसी जो होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हम इसकी साइकोलॉजी होती है जिसके मास्टर क्लासेस जो हम लोग रखते हैं उसमें हम लोग इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये सारी चीज़ें करवाने के बाद, ठीक है, ये आपको कोर्स मिलता है, ये जो जिसकी मैं अभी आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है, ये दिखा या समझा रही हूँ इसके बारे में। ये हमारा जो ये जो वुमेन क्रैश का कोर्स होता है ये सबसे एंड पे मिलता है, ठीक है। ये बहुत कम एकेडमीज में ये प्रोवाइड किया जाता है। मेरे नहीं ख्याल से कि कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ बेसिक करते हैं, बेसिक करने के बाद इसको सिखा देते हैं, लेकिन ये होता ये है कि आप लोग जब बेसिक से एडवांस से मास्टर क्लासेस में आते हो, इसकी साइकोलॉजी को समझते हो, थ्योरी को समझते हो, तो आप वुमेन क्रैश में बहुत बेस्ट एंट्रीज ले सकते हैं, ठीक है। वुमेन क्रैश बहुत इजी पेयर्स हैं, आप लोग इजीली इसमें, बिगनर्स भी इसमें प्रॉफिट अच्छा कर सकते हैं अगर उनको कॉन्सेप्ट हो थोड़ा सा। ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज वुमेन क्रैश। देखिए, जो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है।
ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, इनको हम फॉरेक्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो क्रिप्टो पर करेंगे तो इसी तरह वो जो लोग हैं, जो कुछ लोग इस पे करते हैं, सॉरी, कुछ लोग स्टॉक्स पे करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो पे करते हैं। इसी तरह डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जहाँ भी इम्प्लीमेंट करें हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज बूम एंड क्रैश, ठीक है। तो ये बूम एंड क्रैश जो होता है ये बेसिकली होता है स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमें ब्रोकर्स की तरफ से ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। बूम एंड क्रैश ये एक पेयर है जो कि हमें ब्रोकर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो आई थिंक सो कि ये जो है आई थिंक सो कि ये जो बूम एंड क्रैश है पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ब्रोकर्स ही दे रहे हैं, ठीक है। इन द वर्ल्ड ओनली द 2 ब्रोकर्स जो कि बूम एंड क्रैश को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। बूम एंड क्रैश एक ऐसे पेयर्स हैं जो कि डेरिव ब्रोकर जो है वो ही ऑफर कर रहे हैं। डेरिव पे ही जो बूम एंड क्रैश के जो पेयर्स हैं वो आपको मिलेंगे। अब इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं इनकी क्या साइकोलॉजी है, किस तरह से आपने उस मार्केट को देखना है, किस तरह से आप मार्केट को जज करेंगे, उसमें एंट्रीज कैसे लेंगे। आप लोग को ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें मैं थोड़ी सी इसकी हाउ नाउ दे देती हूँ, ठीक है। ये बेसिकली इसमें हाँ आप लोग करते क्या हैं, ये वुमेन क्रैश थोड़ा सा डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्यों है। आप लोग जो इसमें न्यू हैं, बिगनर्स हैं, या फिर जो दूसरे लोग जो स्टॉक मार्केट में क्रिप्टो पे ट्रेड लगाते हैं, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट होगा ये कोर्स, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ही आप लोग को एक अलग ही दुनिया नजर आएगी इसमें, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं इसको, ओके जी। इसमें जो है यहाँ पे हमें पेयर्स मिलते हैं, ठीक है। आप लोग भी मेरे से कोर्स करोगे तो आप लोगों को मैं ये सारा आप लोग को दिखाऊंगी, सिखाऊंगी ये चीज़ें जो है वो यूज़ करना। ओके जी, बी 500 हम बूम 500 निकाल लेते हैं। ओके जी, बेसिकली जो बूम है उसमें 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स होती हैं, एक बूम 1000 होता है, बूम 500 होता है और बूम 300 होता है। इसी तरह क्रैश है, क्रैश 1000 होता है, 500 होता है, क्रैश 300 होता है, ठीक है। तो अच्छा जी, ये आपको एक बहुत ही सिंपल सी मार्केट आपको नजर आ रही, जैसे कि आप लोग जो स्टॉक मार्केट में करते हैं, क्रिप्टो बाइनेंस पे करते हैं, वैसी सेम मार्केट आपको नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बूम एंड क्रैश पे जो बेस्ट एनालिसिस होता है वो होता है बूम एंड क्रैश के टाइम फ्रेम 4H पे, ठीक है। तो H4 और उस पे मैं जो है मैं अपना बता रही हूँ कि मैं एनालिसिस जो है H4 और 2H पे करती हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम जो है 2H और 4H पे करती हूँ। लेकिन जब बूम एंड क्रैश पे आते हैं, ठीक है, तो जब हमने ट्रेड लगानी होती है तो हम सबसे पहले जाते हैं M5 पे, ठीक है। ये देखें, आपको एक बिल्कुल ही अलग दुनिया ट्रेड की नजर आएगी। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये लें जी, ये देखें, बिल्कुल ही आपको एक अलग सी दुनिया नज़र आ रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडल्स दी हुई हैं, फिर एक कैंडल है, फिर कैंडल है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं और लंबी लंबी ये कैंडल्स जो दी हुई हैं। अब बेसिकली हमने करना क्या होता है बूम एंड क्रैश में होता यह है कि हमने स्पाइक्स कैच करनी होती है, ठीक है। अब स्पाइक्स क्या होती हैं, स्पाइक्स ये स्पाइक्स हैं, ये जो आपको लंबी लंबी नज़र आ रही है ना, ये स्पाइक्स कैंडल, लंबी कैंडल जो है, ये हम लोगों ने कैच करनी होती है। इन्हीं से हम लोगों ने प्रॉफिट बनाना होता है, ठीक है। और ये इसको कैच करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप लोग ट्रेंड और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ से कैंडल्स बहुत ही आसानी के साथ आप लोग कैच कर सकते हैं, देखें। ये देखें,
आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है, आप एनालिसिस करने होते हैं, ठीक है। अब मार्केट को देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, फिर उसके बाद लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं। लेवल्स ड्रॉ करना भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। उसके साथ साथ अभी हम थोड़ा सा इसका सिर्फ इंट्रो लेते हैं, इसके बारे में बस जानते हैं कि हमने बूम एंड क्रैश में करना क्या होता है। अच्छा, बूम एंड क्रैश में ये जो होते हैं, ये जो कैंडल्स होती हैं जिनको आप लोगों ने कैच करना होता है, इनको स्पाइक्स भी कहते हैं और टॉवर्स भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पाइक्स और टावर, ठीक है। हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं इसको। इसका थोड़ा सा साइज चेंज कर लेते हैं, ओके। ये बेसिकली आपके स्पाइक्स और टॉवर्स होते हैं जो कि आपने इसमें कैच करने होते हैं, ठीक है। कि अगर जैसे कि ये बूम है, तो बूम में हम लोगों ने क्या करना होता है, मार्केट को बाय करना होता है, ठीक है। मार्केट को बाय कब करना होता है, जब हम लेवल्स ड्रा कर लें, एनालिसिस कर लें कि अब जो मार्केट है वो बाय जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अपना जो है अपने ट्रेड लगाएंगे, एंट्री लगाएंगे। यहाँ पे आप एंट्री सेट कर दोगे अपनी, ठीक है। बाय की एंट्री है तो बाय की एंट्री लिख लेते हैं, बाय। आपने यहाँ पे इसको बाय करना है। इसके बाद फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे टेक प्रॉफिट, सॉरी, आप लोगों को लगता है कि मार्केट जो है वो यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ तक अपना जो स्टॉप लॉस है वो कर लोगे, सॉरी, टेक प्रॉफिट, ओके। और इसी तरह आप लोग जब भी आप लोग ट्रेड लगाते हो तो आप लोगों ने क्या करना होता है, स्टॉप लॉस और सेल लॉस जो है अपना लगाना होता है, ओके। इसी तरह ये आपने सेल लॉस लगा लिया। तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं, कुछ लोगों का ये कहना होता है, कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि हम लोग क्या करें, ये जो कैंडल्स आ रही हैं छोटी छोटी, इनको भी कैच कर लें, 4 से 5 कैच की और बस, 4 से 5 कैच की बस, ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेड जो है आपके लिए बेनिफिट नहीं रहती। क्यों बेनिफिट नहीं रहती, क्योंकि आप लोग जब अपना एक टेक प्रॉफिट, सेल लॉस आप लोग रखते हो, या कह लें कि आप लोगों ने ये सेल लॉस रखा, इसको सेल लगा दिया, ये कह लें कि आपने इस मार्केट को लगाया सेल, ठीक है। इस तरह से आप कह रहे थे कि यहाँ पे जो मार्केट है उसकी 5 से 6 जो आप लोग कैंडल हैं वो आप लोग ले लेते हो, कैच कर लेते हो, छोटी छोटी कैंडल्स जो हैं। तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सेलोस लगा दोगे, यहाँ पे टीपी लगा दोगे। तो होगा क्या बेसिकली, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। ये आप लोगों के लिए थोड़ा डेंजरस हो जाता है जब आप बूम को सेल करते हैं, ठीक है। बूम को सेल करने से डेंजरस आपके लिए है कि ये है कि आप लोग जब बूम को सेल करते हैं तो ये जो छोटी छोटी स्पाइक्स होती हैं ये आपको इतना प्रॉफिट नहीं देती, ठीक है, जितनी ये एक स्पाइक अगर बन गई तो ये आपको देगी, ठीक है, प्रॉफिट देगी। अब खुदा ना खास्ता आप लोगों ने क्या किया कि चलो ये काफ़ी अब इसका सेल ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट पे लगा देते हैं ट्रेड सेल की। अब आपने सेल की ट्रेड लगा दी, सेल लॉस लगा दिया, इधर इधर टेक प्रॉफिट लगा दिया, लेकिन हुआ क्या कि आप लोगों ने जो सेल यहाँ पे सेल लगा दी थी, अब यहाँ पे आप लोगों ने सोचा, सिंपल मार्केट में होता यह है कि जब आप टेक प्रॉफिट लगा देते हो, सेल लॉस लगा देते हो, कि सिंपल प्रॉफिट, सिंपल जो दूसरी मार्केट्स हैं तो उनमें होता क्या है कि आपका जब सेल लॉस हिट कर जाता है तो वहां ही आपका जो लॉस होता है वो इधर का इधर ही रुक जाता है, वो ऊपर तक नहीं होता।
लेकिन ये जो स्पाइक्स होती हैं, ये जो कैंडल्स आपको टॉवर नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जितना इसने बनना होता है उतना उसने बनना ही है, इधर तक बनना है, इधर तक बनना है, यहाँ तक शायद चली जाए टॉवर। तो अगर ये यहाँ तक जाएगा तो ये कभी भी सेलोस को सेलोस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेलोस है वो ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो सेलोस है, ये वर्क ही नहीं करेगा यहाँ पे। बूम एंड क्रैश में होता ही ऐसे है कि होगा क्या कि यहाँ तक तो जो आपका अगर सिंपल मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होके तो आपका जो बाकी जो अकाउंट वॉश होना रह जाना था, इससे ये होता है कि जब ये टावर बन जाता है तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा के चांसेस होते हैं। इसीलिए इस मार्केट में आप लोग बजाय सेल करने के जब आप बाय करोगे तो आपको एक एक कैंडल जो है वो दो दो तीन तीन डॉलर देगी, एक एक कैंडल। ये एक स्पाइक आप कैच करते हो, एक स्पाइक कैच करते हो, यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा है, ये नहीं कि मार्केट में नज़र ही नहीं आती। आप लोगों ने स्ट्रक्चर जो है उस पर काम वर्क करना होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाएं, इसके स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप लोग इसको एनालिसिस करें, इस पे एनालिसिस करने के बाद आप लोग इस पे इस तरह से लेवल्स ड्रा करें, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये है बूम 500, तो यहाँ पे एक लेवल ड्रा कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे स्पाइक मिलेगी, इस तरह से हम लोग जो हैं अपने जो लेवल हैं वो ड्रा कर लेते हैं। ये वो लेवल्स होते हैं जहाँ पे हमें हमें लगता होता है, हमारे जो एनालिसिस है कि यहाँ पे आके स्पाइक्स मिलेंगी, मार्केट अब आगे कैसे जाएगी, ठीक है। अब ये जो मार्केट है ये बाय ट्रेंड में इस तरह से जा रही है अभी तक, ठीक है। तो ये जो मार्केट है आगे जाके बाय ही जाएगी, इस तरह से ये हमारा कहना है या ट्रेडर्स का कहना है जो एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया होगा कि यहाँ पे आके ये मार्केट इस तरह से जाएगी, इस तरह से आगे जाके इस तरह से मूव करेगी, हमने तो सारा पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग उस वहाँ पे जहाँ पे हमें चांसेस होंगे स्पाइक्स मिलने के, वहां पे हम ट्रेड लगाएंगे बाय की। एक स्पाइक अगर आपकी कैच हो जाती है दो से तीन छोटी मिनिमम ट्रेड पे, ठीक है, तो मतलब मिनिमम लॉट साइज पे आपको बड़े से बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, इसमें ये फायदे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बूम एंड क्रैश में जो सबसे जो पहला जो सबसे पहला प्रॉफिट होता है ना, वो ये होता है कि आप लोग फंडामेंटल से बच जाते हैं, ठीक है, कि आपको न्यूज़ नहीं देखनी पड़ती। इसमें ये भी बेनिफिट है कि आपको न्यूज़ नहीं देखनी पड़ती, आप जब चाहें मार्केट में किसी भी वक्त ट्रेड कर सकते हैं, नो रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट टाइम, और यू कैन से द ट्रेडिंग सेशन द मोस्ट, ठीक है। और सबसे जो मज़े की बात है ये है कि मंडे को भी, ये संडे और मंडे सैटरडे सैटरडे संडे तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स क्लोज होती हैं, लेकिन ये सैटरडे संडे 24 घंटे ये मार्केट जो है ये ओपन रहती है। आप लोग किसी भी वक्त यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप लोग को स्पाइक्स का बताया है, ठीक है, आप लोगों ने जो स्पाइक्स हैं और टॉवर जो हैं ये आप लोगों ने बूम में आप लोगों ने कभी भी सेल नहीं लगानी, ट्रेड आप लोगों ने जब भी लगानी है बाय लगानी है, आप लोगों ने लेवल्स ड्रा करने हैं। आगे इंशाल्लाह आप लोग को बताऊंगी कि आप लोगों ने इन लेवल्स को कैसे, ये जो टावर्स हैं और स्पाइक्स हैं इनको कैसे कैच करना है। और ये आपके जो स्टॉप लॉस है इसके अगेंस्ट वर्क नहीं करता, ठीक है। ये टॉवर्स के ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क नहीं करेंगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि नेवर सेल बूम, ओके। इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, ओके। और लिख लेते हैं यहाँ पे ऑलवेज बाय बूम। आप लोगों ने ऑलवेज हमेशा जो है बूम को क्या करना है,
बाय करना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इसका इंट्रो, और आप लोग ये जो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है, इतना काफ़ी है। और जो टावर्स हैं आप लोग को ये बता दिया कि आपने इसमें टावर्स जो हैं वो और स्पाइक जो हैं वो कैच करनी होती हैं, और इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप लोगों ने अगर मेरा सेशन ध्यान से सुना होगा, इससे पहले जो आप लोग ट्रेनिंग ले चुके होंगे, ठीक है, ये लेक्चर सुनने से पहले तो आप लोग को पता होगा कि आप लोगों ने लेवल किस तरह से ड्रा करने हैं, आप लोगों ने इसमें स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करना होता है, कैसे आप लोगों ने इसको हायर लो हायर हाई इसमें कैसे आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, इस पे एनालिसिस कैसे करने हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपनी एंट्री जो है वो हिट करनी है, जैसे सिंपल मार्केट में करते हैं कि आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे आपको पता होता है कि सेल जा रही है बाय जा रही है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने बूम एंड क्रैश का ये है कि आपने बूम को बाय की एंट्री देनी है, जब भी आपने ट्रेड लगानी है आपने बाय की लगानी है। और इसी तरह आपको क्रैश पे ले जाती हूँ, ठीक है, क्रैश का भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग क्रैश का भी देख लो एक दफ़ा, क्रैश 1000। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता देती हूँ कि जितने भी जो बिगनर्स हैं, जो आप लोग बूम एंड क्रैश पे जो वर्क करेंगे, तो ये मोस्टली जो अपना डिपॉजिट है वो करवाएंगे 50 या $100, ठीक है। तो 50 या $100 वालों को मैं यही बोलूँगी कि आप लोग जो बिगनर्स हैं, आप लोग कभी भी स्टार्टिंग में, ठीक है, आप लोग C3 और B3 पे आप लोग ट्रेड ना लगाएं, ये आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि वो बहुत हैवी पेयर्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको यही बोलूँगी, यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने जब भी ट्रेड लगानी हो, तो आप लोग अगर बिगनर्स हैं तो आप लोग C1 पे लगा सकते हैं, B1 पे लगा सकते हैं, B5 पे लगा सकते हैं। ये इतने हैवी पेयर्स नहीं होते, इनमें आपको लॉस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अगर आप लोगों ने जो अपनी एनालिसिस है वो बेहतर नहीं की और आपको आगे जाके एनालिसिस में आपको नहीं पता चल रहा कि मार्केट आगे जाके कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, तो ये एक होती है चीज़ कि आप गलत एंट्री ले लेते हो, तो आपको पता होता है कि यहाँ पे आगे मार्केट कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे नहीं जाएगी, तो ये जो चीज़ होती है बहुत मायने रखती है। आपको एनालिसिस परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, मार्केट में जो ऑपरेटर्स होते हैं कभी कभी हो जाता है कि आपका जो एसएमसी है वो वर्क कर रहा होता है, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आती रहती हैं, साइकोलॉजी जो है वो बहुत मायने रखती है, इसमें हम मास्टर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये क्रैश है, ठीक है, क्रैश 1000 है। तो क्रैश 1000 में हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्रैश का पेयर 1000 का हो या 500 का हो या 300 का, तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। ऑलवेज सेल, ऑलवेज ऑलवेज सेल क्रैश, ठीक है। क्रैश को हम हमेशा क्या करेंगे, सेल करेंगे, नेवर बाय। ओके, ये आप लोगों ने अपने दिमागों में चीज़ें बिठा लेनी है, कभी भी उल्टी ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। जो आपको चीज़ बोली है कि अगर आपने क्रैश में सेल की एंट्री लेनी है तो आपने सेल की ही लेनी है, ठीक है। आपने कभी भी यहाँ पे बाय, अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आप लोग को लगा कि यहाँ पे मार्केट अब सेल जाएगी और चली जाएगी, तो आपने यहाँ पे एंट्री लगा दी और देखें कितनी स्पाइक्स दी हैं उसने। तो ये अगर एक भी स्पाइक नीचे जाती है तो आपको $3 से $4 या $2 से $3 का जो है वो लॉस हो सकता है आपके लॉट साइज के हिसाब से, ठीक है। तो फिर ये एक कितनी ज़्यादा यहाँ पे इसने दी है स्पाइक्स, तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे सही ट्रेड लगाते हो, सेल के ट्रेड लगाते हो, तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप मिनिमम 0.20 की आप ये मिनिमम होती है इसकी, ठीक है, क्रैश की 0.20 की अगर आप लगाते हो ट्रेड, तो क्या होगा, आपको यहाँ से यहाँ तक जो टेक प्रॉफिट होगा वो आपका आई थिंक 40 या 50 तक आपका जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ तक इतनी स्पाइक्स का बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें एक,
ये बहुत बेनिफिशियल होती है मुझे। मुझे दूसरी जो मार्केट्स हैं, दूसरे पेयर जो हैं, उनसे ये बेस्ट लगती है। अच्छा, ये जो इंटरफेस है ये है आपका M5 का। तो M1 पे जब हम लोग आते हैं तो दुनिया ही अलग होती है, इससे भी अलग दुनिया। ये देखें, इसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नज़र आए मार्केट। अच्छा, ये देखें, अब इसमें किस तरह से मूव कर रही है मार्केट। अब ये जो कैंडल्स होती हैं, ये आप लोगों ने, ये जो स्पाइक्स हैं, ये आप लोगों ने कैच करनी होती हैं। ये बहुत ही इजी वर्क है, बहुत ही इसमें आसान है ट्रेड लगाना। इसमें जो बिगिनर्स हैं वो भी अपना अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसमें से। और ज़्यादा जो बेस्ट है वो M5 पे आप लोग वर्क करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें यह है कि लो लेवल जो है वो बड़े अच्छे ड्रा हो जाते हैं और आप लोगों को स्पाइक कैच करने में बहुत आसानी होती है इसी तरह। ठीक है, इस तरह से आप लोग करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग लेवल जब ड्रा कर लेते हो तो आप लोगों को आसानी हो जाती है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, एंट्री आएगी। यहाँ पे मतलब आपको स्पाइक्स मिल सकती हैं। आप लोगों ने प्रीवियस मार्केट को नज़रअंदाज नहीं करना। ओके जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग इंशाल्लाह लेवल्स ड्रा करना और स्पाइक्स कैच करना नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।